सर, मिशन नवोदय विद्यालय 2025 क्या है, जरा आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। कमर यूथ क्लब करके एक संगठन है हमारा जी। तो बहुत पुराना संगठन, लेकिन कोरोना काल से हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट किया कि सारे ST SC OBC और दूसरे भी बच्चे जो भी इंटरेस्ट लेते हैं जी। सब लोगों को ऑनलाइन कोचिंग दे करके नवोदय, प्रयास में, जवाहर उत्कर्ष योजना में, एकलव्य या सैनिक स्कूल में भेज रहे हैं जी। तब से विगत 4-5 सालों से लगातार हम ऑनलाइन कोचिंग देते हैं जी। इसमें दूर दूर के गांव घर के बच्चे एकदम जंगल के से लोग जुड़ते हैं और जो लोग कोचिंग कहीं नहीं कर पाते वो सब लोग इससे कोचिंग करते हैं जी। और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है जी। लगभग हर साल सारे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में सिलेक्शन हो जाते हैं, एकलव्य में हो जाते हैं, नवोदय में हो जाते हैं, जवाहर उत्कर्ष में होते हैं जी। इस साल भी लगभग 100% रिजल्ट रहा है जी। और ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अनवरत कमर यूथ क्लब इसको चलाता रहेगा और बच्चों को नवोदय स्कूल भेजता रहेगा। जी। हम लोग को लगता है एक बार नवोदय स्कूल हम बच्चे को भेज देते हैं तो जी। उसका ज़िंदगी लगभग तय हो जाता है जी। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा करके सेलेक्ट हो रहे हैं। कई बच्चे हैं जिनका सारे स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। जी। जी। तो ऐसे भी ब्रिलियंट बच्चे हैं, आगे जाके यही देश का, छत्तीसगढ़ का, आदिवासी समाज के धरोहर बनेंगे जिनको आगे लेकर के जाएंगे। जी। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति है। हाँ, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे दादा आप? मैं तो ये कहूँगा कि भाई आज ये जो क्रांति है, जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जोहार, अब जोहार के साथ जोहार क्रांति भी बोलना पड़ेगा। जी। जी। है ना कि जिस तरह से आज शिक्षा को लेकर के जिस तरह से जागृति का अभियान हाँ। है ना, बीज जो बोया गया है हमारे कंवर यूथ यूनियन के माध्यम से, क्लब के माध्यम से, जी। ये अनुकरणीय ही नहीं है, जी। आने वाले समय में उत्कृष्ट पहल है जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। जी। जी। एक चीज़ ये कहूँगा और दूसरा चीज़ ये भी कहूँगा कि शिक्षा का जो सिद्धांत है, शिक्षा का जो ये रास्ता है, शिक्षा का जो ये अलग जो इन्होंने जलाया है, जी। ये निश्चित तौर पर आने वाले समाज में, आदिवासी समाज में जोहार क्रांति का काम करेगा और हम लोग इसमें हमारे आने, क्योंकि देखिए हम समाज से भी लोग हैं, हम समाज के प्रति हमारा संवेदन है, हम संवेदनात्मक रूप रखते हैं, परंतु जो हमको तो ताकत जो मिलने वाली है हमारी आने वाली पीढ़ी जब अच्छा करती है तब हम लोग को मिलती है और निश्चित ही तौर पर ये जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आने वाले भविष्य की तकदीर होंगे, ये हमारे देश को सबल बनाएंगे, समाज को सबल बनाएंगे और आने वाले समय में एक प्रबुद्ध नागरिक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संदीप जी, अपना विचार बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस कार्यक्रम के तो कहीं ना कहीं हम लोग आयोजक की टीम के रूप में हैं जी। और विचार जो जितने भी भावक आए हैं और उनके जो बच्चों ने जो सफलता अर्जित की है वो मंच पे लगातार अपने अनुभव और विचार बता ही रहे थे जी। कि हमारा ये जो छोटा सा प्रयास है कि हम अपने समाज को क्या दे पाएँ। हम लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करके और कुछ सहूलियतों के साथ, सुविधाओं के साथ इस स्तर पर पहुंच पाए कि अपने समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो इसी प्रयास के दौरान हम लोगों का एक प्रत्येक सप्ताह एक चलने वाला एक कवरान परिचर्चा भी होता है, मैं आपको बता दूं, जी। जो कि कंवर यूथ क्लब संचालित करता है जी। जिसमें लगभग हम लोगों ने 215 से ज़्यादा एपिसोड हर सप्ताह हमारा कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करें। जी। एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया शाम को लगभग 7 से 9 बजे तक अपने एक परिवार के साथ में जी। और अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं और उसी क्रम में हमारा एक जो दूसरा टीम है कंवर यूथ क्लब का ही, जो शिक्षा के को लेके प्रतिदिन की ये क्लासेस चलती हैं, निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, शिक्षकों की एक पूरी टीम है और लगातार पिछले लगभग 5-6 सफलताओं के बाद अभी हमारा JNV 7 भी चल रहा है। लगातार हमारे शिक्षक जो अलग अलग क्षेत्रों से, कुछ हमारे शिक्षक मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के जगह पे अपने कार्यस्थल पर बैठ के भी बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं। कुछ हमारे टीचर्स जो हैं उनके पास भी नेटवर्क की समस्या रहती है, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे सब व्यवस्था जमा के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और सफलता जैसा आपको भी बताया है लगभग 100% हमारा सक्सेस रेट है। बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल में, बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में, उत्कर्ष में बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है, एकलव्य में भी चयन हुआ है और मंशा यही है कि जब हम लोग एक मिट्टी के घड़े को जो तराशने का जो शुरुआती काम होता है वो करने का काम कंवर यूथ क्लब कर रहा है। जी सर, अपना परिचय के साथ बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा आपको भी जय जोहार। जय जोहार। यहाँ कार्यक्रम को आयोजित सभी को जय जोहार। मैं मोतीलाल पैकरा,
संभागीय महासचिव छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज। सर, ये जो प्रोग्राम है ये शिक्षा क्रांति है आदिवासी समाज के लिए। जी जी ये शिक्षा क्रांति है आदिवासी समाज के लिए जी। और जो हमारे समाज के लोग पढ़ लिख के अन्य कितने सभी विभागों में जो जॉब में आए हैं वो इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा है जी। कि वो समाज के प्रति वो भी अपना थोड़ा सा समय निकाल के अपने जो आने वाला जनरेशन है उसका फाउंडर बने। बस सर। जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं अमृत मरावी, अधिवक्ता और सर्व आदिवासी समाज का कार्यकर्ता। जी और आज कंवर यूथ क्लब के द्वारा जो शिक्षा की जो प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, जी जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दे रहे हैं। जी क्योंकि आज इस मंच के माध्यम से मेरे को वो देखने को मिला कि जहाँ ऐसे जगहों में जहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पढ़ाई का यदि जोत लेके जा रहे हैं और वहाँ से यदि सफलता प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कि हम पे बैक सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जी ये समाज के लिए। जी। एक बार ऐसे हाथ हिला दीजिए सब। सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सफल रहा और कैसे यह संभव हो पाया? सर, विगत 5 वर्षों से 6वां वर्ष हम लोग ने मिशन जेएनवी के तहत जी। निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेते हैं। मैं रामसेवक पैकरा फ्रॉम कुश्मी से हूँ जी और मैं अभी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत जी। हूँ। उसके अलावा मैंने समाज के बच्चों को जी निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ और आप सभी देख रहे हैं। जी यदि आप लोग पीछे पोस्टर पर फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस वर्ष की उपलब्धि जी। इतने बच्चों को हमने जेएनवी में जी। इस वर्ष सिलेक्शन कराए जी। हैं और अभी तक हमने 5 वर्षों में विगत 5 वर्षों में 200 से अधिक बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने में कामयाब रहे हैं। ये हमारी सफलता है और आने वाले 20 वर्षों में मेरा जो लक्ष्य है, हमारे क्लब का लक्ष्य है जी। वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में बच्चों को दाखिला कराना है और उच्च शिक्षा अध्ययन कराना है। ये जी। हमारी प्रयास है। साथ में समाज को एक सशक्त और सर्वश्रेष्ठ तर्कशील बनाने का निरंतर प्रयास है। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? परिधि पैकरा, कहाँ रहती हो आप? 4 फाटा। अच्छा, आपका सिलेक्शन कब और किस में हुआ है? मेरा सिलेक्शन जेएनवी में हुआ है। अच्छा, ठीक है। आपका बेटा? मेरा नाम अदिति पैकरा है। मैं बरगीडी से हूँ। हाँ। मेरा एक क्लब रेस के लिए। अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम माहिका पैकरा है और मैं रामपुर से हूँ और मेरा सिलेक्शन जेएनवी में।